पीतमपुरी नाम का एक गांव था जहां नीरज पकोड़े बेचता था। बारिश का समय चल रहा था और सभी लोग बारिश में नीरज की दुकान पर पकोड़े खाने आते थे। एक दिन गांव में जोरदार बारिश होने लगी। तभी एक आदमी नीरज की दुकान पर आया और कहा, नीरज, जल्दी से दुकान बंद करो और गांव से बाहर निकलो, गांव में बाढ़ आने वाली है। नीरज ने चौंकते हुए कहा, क्या सच में? आदमी ने कहा, हाँ भाई, सच में, जल्दी करो। नीरज ने तुरंत अपनी दुकान बंद की और गांव से बाहर निकल गया। कुछ ही समय बाद तेज बारिश के कारण गांव में बाढ़ आ गई। सिर्फ मनोज के खेत को छोड़कर बाकी सारे गांव वालों के खेत उजड़ गए। बाढ़ के बाद गांव में भुखमरी का माहौल बन गया। अगले दिन गांव वाले मनोज के पास गए और बोले, हम अब क्या खाएंगे? बारिश और बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मनोज ने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझसे सब्जियां खरीद सकते हैं, मैं आपको सब्जियां देता रहूंगा। कुछ दिनों के बाद नीरज ने अपने पकोड़े की दुकान फिर से खोलने का फैसला किया, लेकिन उसके पास पकोड़े बनाने का सामान नहीं था। तब वो मनोज की सब्जी की दुकान पर गया। मनोज भाई, 3 किलो प्याज देना, कितना भाव है? मनोज ने जवाब दिया, 70 रुपए किलो का भाव चल रहा है। नीरज ने चौंकते हुए कहा, क्या 70 रुपए किलो? मनोज भाई, ये तो बहुत गलत है। आपको पता है कि गांव की स्थिति क्या है? लोग भूखे हैं, उनके खेत बर्बाद हो चुके हैं और उनके पास कमाने का कोई साधन नहीं है। ऐसे समय में आपको उनकी मदद करनी चाहिए। मनोज ने हंसते हुए कहा, अरे यार, तुम अपना पेट भरो ना, तुम्हारे आगे पीछे कोई है नहीं, तो तुम दूसरों की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? नीरज ने गंभीर होकर कहा, यह बहुत गलत है। गांव की ऐसी स्थिति देखकर नीरज बहुत उदास हो गया। वो उजड़े हुए खेतों की ओर जा रहा था। तभी अचानक एक चमत्कारी आदमी प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं समुद्र का राजा हूँ, ये बाढ़ मेरी गलती की वजह से आई थी, मुझे माफ कर दो बेटा। जब बारिश ज्यादा हो गई तो मैं अपने समुद्र की सीमा संतुलित नहीं रख पाया, इसी वजह से यहाँ बाढ़ आ गई। नीरज ने कहा, आज गांव के लोग भूखे मर रहे हैं, मैं उनकी कोई मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ। समुद्र के राजा ने पूछा, तुम इन गांव वालों की मदद क्यों करना चाहते हो? नीरज ने जवाब दिया, मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ, इस गांव को छोड़कर मेरा कोई नहीं है, ये लोग मेरा परिवार हैं। समुद्र के राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम पकोड़े बेचते थे, अब मैं तुम्हें एक जादुई चीज दे रहा हूँ जिससे तुम गांव वालों की मदद कर सको। फिर राजा ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और नीरज के हाथ में एक कढ़ाई आ गई। नीरज ने हैरानी से पूछा, महाराज, इस कढ़ाई का मैं क्या करूंगा? पकोड़े बनाने के लिए प्याज, तेल, आलू कुछ तो चाहिए ना? राजा ने कहा, ये कोई साधारण कढ़ाई नहीं है, इसमें तुम्हें तेल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम इसमें पानी डालना और बाढ़ में आए पत्थरों को डालना, वे पत्थर से पकोड़े बन जाएंगे। नीरज कढ़ाई लेकर खुश होकर अपने घर गया। उसने कढ़ाई में पानी डाला और फिर पत्थर डाले। थोड़ी देर में पत्थर पकोड़े में बदल गए। नीरज ने खुश होकर कहा, ये तो सच में जादुई है, अब मैं पकोड़े बेचकर गांव वालों की मदद कर सकता हूँ। एक दिन एक आदमी नीरज के पास आया और बोला, बेटा, मेरी एक बच्ची है, उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, उसकी तबीयत भी खराब है, मुझे थोड़े पकोड़े दे दो। नीरज ने तुरंत कहा, चिंता मत कीजिए, ये पकोड़े लीजिए और पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, अपनी बेटी का ध्यान रखिए। धीरे धीरे पूरे गांव में नीरज के पकोड़ों की चर्चा होने लगी। ये सब देखकर मनोज को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, कोई मुझसे सब्जी ही नहीं खरीद रहा, सब नीरज के जादुई पकोड़े खा रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। उसने नीरज की कढ़ाई चुराने की योजना बनाई। अगले दिन उसने नीरज से झूठ कहा, नीरज, समुद्र किनारे एक बच्चा फंसा हुआ है, उसे तैरना नहीं आता, तुम मेरी मदद कर सकते हो? नीरज ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। जैसे ही नीरज समुद्र की ओर भागा, मनोज ने उसकी दुकान से कढ़ाई चुरा ली, लेकिन
जैसे ही वो कढ़ाई उठाकर भागने लगा, एक तेज रोशनी आई और कढ़ाई उसके हाथ से गिर गई। समुद्र का राजा वहां आ गया और बोला, मनोज, तुम ये क्या कर रहे हो? नीरज गांव वालों की मदद कर रहा है और तुम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। सुधर जाओ, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। ये सुनकर मनोज को पछतावा हुआ। उसने माफी मांगी। कुछ समय बाद गांव के प्रधान ने सभी गांव वालों की सहमति से गांव का नाम पकोड़ा गांव रख दिया। अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।